तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बहुत ही प्यारा और हल्का क्वेश्चन चैप्टर है ये। हल्के से मतलब काफी इजी। ठीक है, मजा भी आएगी आप लोगों को। ये थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है। किसका अपग्रेडेड वर्जन है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल का अपग्रेडेड वर्जन है। आपको मालूम होगा कि पॉलिनोमियल जब मैंने स्टार्ट किया था तो पॉलिनोमियल में मेरा ज्यादातर फोकस था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पे ही सारा गेम हो रहा था। यहां पर अगर हम देखेंगे तो उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपग्रेड करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। कैसे? आपको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल याद होगा तो वो कुछ इस फॉर्म में उसका स्टैंडर्ड फॉर्म रहा करता था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब अगर मैं बात करूंगा इक्वेशन की तो बस सिंपल यहां पे करूंगा ये कि यहां इक्वल टू जीरो। मैंने लास्ट में बताया भी था उसमें कि इक्वेशन का मतलब दो साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज एंड राइट हैंड साइड, यानी यहाँ दो साइड्स रहेंगे, लेफ्ट और राइट। और ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ हम इक्वल में कुछ कर दें। क्योंकि ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म है तो रिजल्ट इसको जीरो लेट कर लेते हैं हम और नाम दे देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये इक्वेशन क्या है? ये एक्चुअल में लीनियर इक्वेशन का बड़ा भाई है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अपग्रेडेड वर्जन, लेकिन भाई है लीनियर इक्वेशन का। मतलब आप बोल सकते हैं कि हमने लीनियर इक्वेशन का थोड़ा और अपर पार्ट देखा। लीनियर इक्वेशन में हम लोग पढ़ा करते थे ax प्लस, अगर टू वेरिएबल की बात करें तो ax प्लस by ऐसा पढ़ते थे, प्लस c इज इक्वल टू जीरो, है ना? ऐसा ही कुछ पढ़ते थे। यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स होते थे और abc रियल नंबर्स होते थे। यहाँ पर भी abc रियल नंबर ही होंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर आप यहां देखेंगे तो टू वेरिएबल आएगा बट इधर पे वन वेरिएबल है। ओके, बस इतना डिफरेंस रहेगा। ठीक है, सो लीनियर इक्वेशन के थोड़े ग्राफ पे चलते हैं। अगर हम लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पे जाएं तो हमें सिर्फ लाइंस मिलती थी, नॉर्मल लाइंस मिलती थी, और लाइन से हमें इक्वेशंस के सॉल्यूशंस मिलते थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने बताया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस तरह का ग्राफ बनाता है? वो बनाता है एक पैराबोलिक शेप का। तो इनकी जो इक्वेशन होगी वो पैराबोला की एक्चुअल इक्वेशन होंगी। ठीक है, ठीक है ना? जो नॉर्मल आप आगे जाएंगे तो पता चलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ऐसा बहुत सारी इक्वेशंस आपको देखने को मिलेंगी। वो फिलहाल अब आपके अपर क्लास के लिए है, अभी नहीं। अभी नॉर्मल आप सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन, फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलो हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि पॉलिनोमियल में मैंने सारा कुछ जो भी बताया था क्वाड्रेटिक के बारे में वही सारी चीजें कॉपी पेस्ट रहेंगी। बस इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हल्का सा चेंज हो गया। तो मैं इसको नाम दे देता हूं, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म बोल सकते हैं आप। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर याद रखो a, b एंड c आर नॉन, आप बोल सकते हैं जीरो रियल नंबर। ठीक है, ये रियल नंबर्स होंगे आपके, याद रखिएगा। जीरो नहीं होगा सारे, ये नॉन रियल नंबर्स होंगे। हाँ, सी को तुम कर सकते हो, ए और बी नॉन जीरो नंबर्स। ओके, चलो आगे स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 लेते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं एक्सरसाइज नंबर 4.1। तो इसे मैं इरेज कर देता हूं और एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। ठीक है, तो चलो तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं वीडियो को पॉज करते हुए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब ये जो मैंने दो क्वेश्चंस दिए हैं आपको ये पता करना है इनमें से कौन जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पॉलिनोमियल में भी आपने ऐसा कुछ पढ़ा था। तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। ये हो जाएगा a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर, ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, 2a और b मतलब 1 ना, और ये हो जाएगा 2x माइनस 6। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। इन सारे टर्म को आप एक साइड लेकर आइए। रीजन ये है क्योंकि आपके सारे टर्म्स एक साइड रहते हैं और दूसरे साइड हम जीरो करने की कोशिश करते हैं। ओके, सारे टर्म्स को आप इधर लेकर आइए। भाई आजा, चल आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं लास्ट में लेकर जाऊंगा, सारे कांस्टेंट टर्म लास्ट में जाते हैं। सो 2x पहले, ओके वेरी गुड। 2x इधर भी आ गया, माइनस 2x प्लस 1 एंड ये माइनस 6 प्लस 6 हो चुका है। हमने ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर में सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं। ओके,
अभी नेक्स्ट एक्स स्क्वायर, आप ये देख सकते हैं कि ये भाई साहब दोनों अलग अलग साइन के हैं बट सेम है, तो ये चले गए, यहां से आप बोल सकते हैं कि कट हो गए। 6 + 1 कितना हो गया 7 इज इक्वल टू 0। अब आप ये बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन कुछ बच्चे क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि सर आप ये वाला देखिए, आप स्टैंडर्ड फॉर्म मैच करके, तो यहाँ पे ये वाला टर्म तो है ही नहीं, यानी डिग्री 1 तो है ही नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। मैंने साफ बताया था पॉलिनोमियल में कि हमें डिग्री से मतलब होता है कि अगर 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, और 1 है तो लीनियर, 3 है तो क्यूबिक। सेम यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लेंगे, भले एक टर्म मिस क्यों ना हो, लेकिन मेन टर्म मिस नहीं होना चाहिए, स्क्वायर वाला। यहां पे स्क्वायर वाला टर्म है, दैट मीन्स इट इज, यानी ये जो गिवन क्वेश्चन है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो बिकॉज इसको आप सॉल्व करके आपने चेक किया तो इसका डिग्री 2 था, इस वजह से, और इक्वेशन के फॉर्म में तो है, तो इस वजह से ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम यहां राइट करेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात आती है, अगर आपको इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप कर भी सकते हैं, आप ऐसे लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 0x, बी के प्लेस पर 0 हो गया 0x, और प्लस में 7 इज इक्वल टू 0, तब भी तो क्वाड्रेटिक हुआ ना। अब चलिए आगे चलिए, अब इसे सॉल्व करते हैं। ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x, भाई टपोरी वाला फंडा लगाइए, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 2 जा 6 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स 2x। ओके, सारे टर्म्स को इधर लेकर आइए, आ जाओ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ये प्लस का इधर आएगा माइनस 2x, और अभी नहीं, माइनस 6 प्लस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और आप ध्यान से देखिए कैंसल आउट नहीं होगा, सेम नंबर एंड विद द सेम साइन, तो अभी ये क्या हो जाएगा, यानी लाइक टर्म्स है विद द सेम साइन तो ऐड होते हैं, सेम साइन एडेड, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप लिख देंगे और आपका खत्म आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं हम लोग, इसको मैं इरेज करता हूं और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में, मेरे से पहले आप लोग करेंगे, ठीक है, और बाद में आंसर मैच करेंगे। तो स्टार्ट हो जाओ, मैं करता हूं, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर इसका x बन जाए x माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2, फिर इसको इसके पास ले जाएंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x 3 जा 3x, फिर माइनस माइनस x एंड माइनस 3 1 जा माइनस 3, सारे टर्म्स को इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ये दोनों सब्सट्रैक्ट होंगे, बचेगा माइनस x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस इसको सॉल्व करो 2x बचेगा, सो माइनस 2x माइनस 3 इधर आया प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, क्योंकि ये सेम टर्म बट अपोजिट साइन के हैं, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस 3x हो गया, ये कितना बचा, क्योंकि कांस्टेंट है बट अपोजिट साइन है तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा और रिजल्ट आएगा प्लस का 1। क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि इसकी डिग्री कितनी है, मैक्सिमम डिग्री 1 है, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ राइट कर देंगे इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आप सभी का मैच कर दिया होगा आई होप, ठीक है, फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूं, ठीक है, मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर x बन जाए x किया, 2x किया 2 हो गया, फिर एक्स स्क्वायर, फिर 3x माइनस x माइनस 3 बन जाए 3, बहुत बढ़िया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, ये x और x 2x हो जाएगा, और ये आपका माइनस 5x यानी माइनस 3x, बिल्कुल सही, फिर माइनस 1। ओके, सो आप क्रॉस चेक जरूर करें अपने रिजल्ट को, ये बेस्ट होता है, नहीं तो फिर कभी कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, मेरे से भी होती है। मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर इससे x बन जाए x, मल्टीप्लीकेशन माइनस 6x, 3 बन जाए 3 माइनस 3, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सारे टर्म्स को इधर लेकर आइए, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम टर्म है, ये दोनों सॉल्व होंगे, माइनस 5x और ये प्लस 5x माइनस हो जाएगा, सो माइनस 5x एंड बचा हमारे पास माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, अब ये कैंसल आउट नहीं होगा, ये 2 मैंगो माइनस 1 मैंगो के टाइप का है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, क्योंकि सेम टर्म बट सेम साइन विद द सेम साइन, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप राइट कर देंगे और खत्म। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5th और 6th पे, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं, आई होप आपने नोट कर लिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं हम लोग, और 6th भी देखते हैं, आप मेरे से पहले करेंगे, देखते हैं कौन जीतता है, फटाफट स्टार्ट।
तो इसको मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर इससे -6x हो गया, -x हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3 x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 5x 5 बन जा 5 माइनस 5। सारे टर्म्स को एक साइड ले आइए, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 7x और वो वाला टर्म सॉल्व होके माइनस का 4x, क्योंकि ये दोनों सब्सट्रैक्ट होगा 4x बचेगा, ये बच गया -4x प्लस 3 माइनस 5 इधर आया प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर मैंगो वाला कॉन्सेप्ट, ये 11 हो जाएगा -11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्लियरली दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप लोग जीत चुके हैं क्योंकि मेरे से पहले हो गया होगा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए आगे चलते हैं। एक बार क्रॉस चेक भी बनता है ना, मैंने बताया था, तो चलो क्रॉस चेक करते हैं। 2x स्क्वायर बहुत बढ़िया, 3 2 जा 6x बहुत बढ़िया, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -x माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, वेरी गुड। x इंटू एक्स स्क्वायर, x बन जाए x माइनस 5 5x 5 बन जाए माइनस 5, सारे टर्म्स को इधर लेकर आइए। ओके 2x स्क्वायर हो गया बहुत बढ़िया, ये दोनों सॉर्ट आउट हुआ 7x बचा, ये जब सॉल्व होगा तो 4x बचेगा, माइनस आ जाएगा तो -4x प्लस वाला इधर आया माइनस हो गया, प्लस 3 ऑलरेडी था -5 इधर आया प्लस 5 हो गया, 5 प्लस 3 8 एंड 7 4 11 और ये सब होगा x। वेरी गुड, तो सही है। चलो आगे चलते हैं, इसे भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन पहले करता है। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 2a एंड b, यही होगा ना। चलिए नेक्स्ट, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4x, सारे टर्म्स को एक साइड लेकर आइए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का टर्म इधर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x 4x प्लस 4x हो जाएगा प्लस 1 एंड माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसे देखिए ये कैंसल आउट हो गया, बचेगा 7 प्लस 4 कितना 7x, सॉरी 3 प्लस 4 7x एंड इसे सॉल्व करेंगे तो -3 इज इक्वल टू 0। इट इज क्वाड्रेटिक, बिल्कुल नहीं, ये तो लीनियर है, लीनियर इक्वेशन राइट कर देंगे आप, खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 है, होमवर्क दूं क्या? चलो ठीक है, मैं कर देता हूं। ठीक है, आप देखते हैं कौन पहले करता है। ठीक है, सो स्टार्ट। पहले a प्लस बी होल ऑफ क्यूब, सब बच्चों को आता होगा क्योंकि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है। a प्लस बी होल ऑफ क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a और b और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी। आई नो दैट ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप लोगों को एक और आता होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, वो भी राइट है, बट मैक्सिमम टाइम मेरे को ये यूजफुल लगता है, इसलिए वो कभी कभार ठीक ठाक लगता है बट मैक्सिमम टाइम वो यूजफुल लगता है, तो इसलिए मैं ये वाला लगाता हूं। अच्छा, इसके बाद 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, 2x बन जाए 2x। ओके, अभी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब एंड ये बन जाएगा आपका 8, 3 2 जा 6x, 6x इंटू x कितना होगा 6x स्क्वायर, 3 2 जा 6x 12x बन जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका चल रहा है 2x क्यूब माइनस 2x। क्योंकि मैं ये पूरा सॉल्व कर चुका हूँ, ये मेरी रेसिपी तैयार है, तो बाकी का मसाला अब डालना पड़ेगा, तो इस चीज को इधर लेकर आओ, तो ये हो जाएगा आपका x क्यूब और 2x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब एंड 6x स्क्वायर प्लस का पहले स्क्वायर टर्म आएगा क्यूब के बाद, ठीक है, इसके बाद x का टर्म आएगा 12x और ये माइनस 2x प्लस का 2x हो जाएगा और प्लस का 8 ही रहेगा, मैं कहीं लेकर नहीं जा रहा हूँ, आप -8 मत कर दीजिएगा भैया, आपने +8 की जगह यहाँ प्लस इधर लेकर गए तो माइनस हो जाएगा, हमने साइड थोड़े ना चेंज किया है, सिर्फ प्लेस चेंज किया है। ओके, सो x क्यूब 2x क्यूब माइनस x क्यूब, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, 6x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो आप देख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों नहीं है और क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 3 है, यानी ये क्यूबिक इक्वेशन है, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आप राइट कर देंगे इट इज नॉट अ quadratic equation because the maximum degree of the equation is 3 which is cubic equation. Okay, चलो अभी आप ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क। चलिए, सो नेक्स्ट अब चलेंगे हम लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में। तो देखो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जहां लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ये ठीक उसी तरह से वर्क करेगा जैसे आपके लीनियर इक्वेशन में लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम। ये भी एक कारण था कि लीनियर के बाद मैंने डायरेक्ट क्वाड्रेटिक उठाया, इजी था आई नो दैट, बट लीनियर से काफी ज्यादा मिलता जुलता है ये चैप्टर, क्योंकि लीनियर में भी हमने लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चंस किए थे और यहां पर भी हम लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चन ही करेंगे और एग्जाम में भी फोकस इन्हीं दोनों पे करते हैं। और आपको कंफ्यूज करेंगे ये क्वेश्चन लीनियर से होगा
या क्वाड्रेटिक से होगा। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पर कि आप क्या चूज करेंगे, लीनियर इक्वेशन, लीनियर फंडा या क्वाड्रेटिक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत शॉर्ट अगर आपने प्रैक्टिस करी है, शॉर्ट टाइम पे प्रैक्टिस करी है, बहुत कम क्वेश्चंस लगाए हैं, तो आप बिल्कुल जज नहीं कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक से होगा या लीनियर से। बट आपने प्रैक्टिस बहुत सारा किया है तो आपको पक्का, मैं गारंटी ले रहा हूं कि तुरंत आप ये बता देंगे कि ये क्वाड्रेटिक से सॉल्व होगा। यानी प्रैक्टिस से ही आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे। हाँ, इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा मे बी शायद ट्रायंगल, देखते हैं ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। ठीक है, तो चलो देखते हैं फिलहाल ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ऊपर एक लाइन और लिखी हुई है कि रिप्रेजेंट द लैंग्वेज इनटू द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यानी कि मुझे ज्यादा कुछ खास काम नहीं करना है, मुझे सिंपल ये करना है कि इस पूरे लैंग्वेज को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, हालांकि इसमें दे दिया है, नहीं भी देगा तो भी हम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो एक काम करो कि जब भी कोई फिगर वाले क्वेश्चन आए, जैसे रेक्टेंगल बोला, प्लॉट बोला, तो तुम बना लिया करो रफ साइड में। तो यहाँ मैंने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, जैसा मेरा ड्राइंग है उसी हिसाब से मैंने बना लिया। तो प्लॉट कुछ इसी टाइप के होते हैं। रेक्टेंगल की बात करें तो ऐसा ही होगा, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होगा। ओके, तो मैंने इसकी लेंथ लेट कर ली। अभी मैं लेट करूंगा, अभी मेरे को कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, तो मैं लेट कर लेता हूं। अगर देगा तो मैं उसको उसके इक्वल कर दूंगा। तो मेरे को लेंथ कितना मैंने लेट कर लिया, एल है, और ब्रेथ कर लिया बी। ओके, लेंथ को एल लेट कर लिया और ब्रेथ को बी लेट कर लिया। ओके, अब क्वेश्चन रीड करता हूं। लिखा है द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लॉट इज 528। अब अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो एरिया का मतलब ये पूरा का पूरा इंटरनल पार्ट, फुल सारा का सारा, जितना भी कोना सा कोना, जितना भी चीज है। तो ये टोटल ओवरऑल कितना दे रहा है, 528 मीटर स्क्वायर। बोलते ना ये मेरा एरिया है, यहाँ का मैं क्या बोलते उसको, शेखावत, जो भी हो। ठीक है, सो आगे चलते हैं यार, नहीं फालतू करते हैं। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1, 1 नहीं है, आगे पढ़ो। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन, और ये 1 मीटर होगा, 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। याद रखो, एक सिंपल सा फंडा या ट्रिक आप समझ लो कि हम जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको बेस लेंगे। नहीं समझे? जैसे मैंने बोला कि पपलू has the 20 rupees more than टपलू, ऐसे बोला मैंने कुछ। तो अब बात ये आती है, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं एक सिंपल लैंग्वेज में, मैंने बोला पपलू हैज 20 रुपीज मोर देन द टपलू। तो मैं किससे कंपेयर कर रहा हूं, टपलू से। यानी पपलू के पास टपलू से 20 रुपए ज्यादा है, मैंने टपलू से कंपेयर करा। तो याद रखो कि बेस कौन होता है, जिससे कंपेयर करते हैं, यानी टपलू। तो अब मुझे ये पता करने, ऐसे पूछोगे ना भाई पहले ये तो बता टपलू के कितने हैं, तभी तो बता पाऊंगा। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, टपलू के 100 रुपए हैं, तो ठीक है पपलू के 120, खत्म, है ना, सिंपल सा फंडा होता है। तो बेस हमेशा लास्ट वाला होता है जिससे हम कंपेयर करते हैं, यानी टपलू। ऐसे यहां पर बेस कौन है, ब्रेथ, यानी ब्रेथ पे खेल होगा। हमें पहले लेट करना है ब्रेथ, यानी हम 2 वेरिएबल लेट नहीं कर सकते। लाइक जैसे लीनियर इक्वेशन में हम इसको एक्स लेट कर लेते थे, इसको वाई। यहां पे आपको सिर्फ एक वेरिएबल की जरूरत है, एक्स या फिर वाई या फिर जेड, सिर्फ एक लेके। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले कोई भी एक वेरिएबल लेट करना होगा, या तो लेंथ या तो ब्रेथ। और हिंट कौन देगा, क्वेश्चन में ध्यान से रीड कीजिए, क्या लिखा था, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन द ट्वाइस द ब्रेथ। तो ब्रेथ से कंपेयर कर रहा है, यानी ब्रेथ हमारा बेस मनी है, यानी बेस एलिमेंट है। हम ब्रेथ को लेट करेंगे, तो मैंने लेट कर लिया, ब्रेथ क्या है, एक्स। समझ गए? अब देखते हैं लेंथ के लिए क्या बोलता है। कह रहा लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, यानी लेंथ इज का मतलब इक्वल टू 1 मीटर मोर। मैंने बताया था 1 मीटर मोर प्लस 1 लास्ट में करेंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे, 1 मीटर मोर ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस का मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन, ब्रेथ का मतलब x, यानी 2x प्लस 1 हो गया, खत्म। यानी x, ये ब्रेथ की वैल्यू x है और लेंथ की वैल्यू 2x प्लस 1। एक बार देख लो, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, इसका मतलब इक्वल टू 1 मीटर मोर ट्वाइस द ब्रेथ।
तो ट्वाइस द ब्रेथ हो गया। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे हम। इस टपलू पपलू को हटाओ, इनका कोई काम नहीं है। चलिए लेट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट, पहले किसको लेट करा? ब्रेथ को। तो लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट है ना, कितना? x मीटर, एंड लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू y, नहीं भाई, y नहीं भाई, 2x प्लस 1, ये तो राइम हो गया। 2x प्लस 1 मीटर। क्यों भैया? क्वेश्चन बोल रहा है, क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन बोल रहा है मेरे से कि 1 मीटर है और यहाँ पे मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, मैंने कर दिया। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में सबसे पहले लाइन देखिए क्या लिया है? द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, इसका तो यूज ही नहीं किया, तो पहले लिखिए। सो द एरिया ऑफ द प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया है? 528 मीटर स्क्वायर, यही दिया है ना। अच्छा एक बात बताइए कि रेक्टेंगल का एरिया होता क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू है 528 मीटर स्क्वायर, है या नहीं? बिल्कुल है। तो अब बताइए लेंथ की वैल्यू क्या लेट करी? x? नहीं भैया, 2x प्लस 1 और मीटर में। और ब्रेथ की वैल्यू क्या लेट करी है? x मीटर में, इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। ओके, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, पहले मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 2x प्लस 1 इंटू में x, ठीक है। और यहाँ पे 528 मीटर स्क्वायर। अब ये मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर को आपको कैंसिल कर देना है, यानी ये जो इसके यूनिट्स है उनको आप निग्लेक्ट कर दीजिए। अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या आ जाएगा? 2x इंटू 2x स्क्वायर इंटू 1 x, यानी x, x वन x होता है ना। अब ये जो 528 है इसको सेकंड साइड ले आइए, तो ये हो गया माइनस का 528, माइनस का 528 इज इक्वल टू 0, हो गया आंसर। अब चाहे तो आप इसे फैक्टराइज कर दीजिए और फैक्टराइज करके लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकाल दीजिए, बट यहां पे मेरे को वो नहीं पूछ रहा है, मेरे से कह रहा है कि इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए। मैंने कन्वर्ट कर दिया, फिर लिखा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, मतलब ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिससे हम लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर सके। तो इससे हम कर सकते हैं बहुत आराम से, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। बाद में इसको हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इस तरह के फैक्टराइजेशन जो स्प्लिटिंग मेथड यूज करते हैं आप, वो आपको आता है, आप चाहे तो करके देख सकते हैं, ठीक है। नहीं आएगा तो आप बोल दीजिएगा, मैं कर दूंगा। ओके, सो फटाफट पॉज करके नोट करो। चलिए, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट था, अभी हम सेकंड की क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। लास्ट में क्या लिखा हुआ? वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। कैसे इंटीजर्स? पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स फाइंड आउट मेरे को चाहिए, बहुत चाहिए यार, वी नीड। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, उसके लिए इंफॉर्मेशन गिवन है। तो क्या कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, यानी जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5। तो इस तरीके के नंबर्स को हम कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं, लगातार। हमें ऐसे ही पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए। बात करते हैं जब इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव आते हैं 0 के बाद, सारे लगभग ये सारे हमारे इंटीजर्स ही होते हैं पॉजिटिव। बट अगर लेट करने की बात आती है, क्योंकि हमें नहीं मालूम ना कि पहला इंटीजर 1 है, कोई श्योरिटी है क्या पहला इंटीजर 1 ही होगा? क्या पहला इंटीजर 2 है? और अगर पहला इंटीजर 2 होगा तो दूसरा डेफिनेटली 3 होगा, और 2 इंटू 3 क्या 306 देगा प्रोडक्ट में? बिल्कुल नहीं। तो आप को टाइम बहुत लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इस सोचने में कि हमारे दो इंटीजर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, वो भी कॉन्जिक्यूटिव। अगर वो कॉन्जिक्यूटिव ना बोलता ना, तो आप तो बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन कर लेते। कैसे? आप लेट कर लेते 1 और दूसरा नंबर 306। बताइए इनका मल्टीप्लीकेशन क्या 306 नहीं है? बिल्कुल है, तो बड़े आराम से कर लेते। बट कॉन्जिक्यूटिव की जब बात आती है तो थोड़ा सा काम गड़बड़ हो जाता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हम लेट कर लेते हैं। बट एक बात का याद रखो कि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक, यानी अगर आप 1 लेट करते हैं तो दूसरा होगा 2,
अब ये 2 का कॉन्सेप्ट है 1 और उसमें आपने 1 ऐड करा तब 2 आया। अगर आप पहला नंबर 5 ऐड करते हैं तो दूसरा 6 हो जाएगा। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट की जो 5 है वो +1 करके तब 6 आया है। अगर आप पहला नंबर 11 ऐड करते हैं तो दूसरा 12 बन जाएगा। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट 11 में +1 ऐड करके, इसे बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव 2 नंबर्स। अगर आपने x लेट करा तो दूसरा बन जाएगा x+1। ये देखिए +1 कर रहे हैं ना, तो यानी ये आपके 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इन वेरिएबल में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सो लेट करिए, लेट 2 consecutive positive integer are, पहला x एंड दूसरा मैंने बताया था एक ज्यादा x+1। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन मेरा कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ द 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, तो यानी x इंटू x+1 रिजल्ट क्या देगा? 306। चलिए अब एक काम करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए, तो x इंटू x² x1 जा x इज इक्वल टू 306। इसको आप सेकंड साइड ले जाइए, तो x² प्लस x माइनस 306, यही आपका रिजल्ट है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम इन्हें सॉल्व करना भी सीखेंगे, बट अभी जो हमें कह रहा है बस उतना करेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा आपका। यहां पे भी कंपैरिजन हो रहा है, चलो एक बार रीड करते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम कौन? रोहन। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद, विल बी 360। ओके, सो देखो मैंने कंपैरिजन का फंडा बताया था कि कंपैरिजन में ऑलवेज रिमेंबर कि हम लास्ट वाले से मतलब जिससे कंपैरिजन करते हैं उसको बेस लेते हैं। तो हम कंपैरिजन में जब भी करते हैं ना, तो एक फंडा एकदम शॉर्ट ट्रिक है कि जो लास्ट वाला होता है वही उसी से कंपैरिजन हो रहा होता है। तो अगर ध्यान से देखिए इस पूरे सेंटेंस में लास्ट में हिम है, और हिम किसको रिफर किया गया है? रोहन को, यानी रोहन को हमें लेट करना होगा। ओके, तो चलो लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट रोहन्स अभी की एज, प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज कितना? x ईयर है ना, तो भैया x साल का है। अब देखते हैं उनकी मम्मी के लिए क्या बोल रहा है। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम, यानी उससे 26 ईयर बड़ी है वो। ओके, सो रोहन्स मदर एज, रोहन मदर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितना? y नहीं, x+26 है ना, x+26, वो भी क्या? ईयर। ओके, अब बात करते हैं हम आगे क्या कह रहा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब तो हम क्वेश्चन में, हालांकि ये भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन ये हम लेट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था? प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट x इंटू x+26 गिव्स 360 विल बी, है ना, विल बी मतलब इक्वल x इंटू x, x², 26 इंटू x, 26x इज इक्वल टू 360। 360 को सेकंड साइड लाइए, x² प्लस 26x माइनस 360 इज इक्वल टू 0, और ये आपका रिजल्ट हो गया। काफी इजी क्वेश्चन था, इसे सॉल्व करते जाइएगा आप, आपको स्प्लिटिंग मेथड में बता चुका हूं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए। स्पीड की बात हो रही है अगर पूरे क्वेश्चन में देखें, डिस्टेंस की बात हो रही है पूरे क्वेश्चन में देखें, और टाइम की। ठीक है, आपको किसी एक पे फोकस करना है, आपको यह देखना है कि कंपेयर किस पे कर रहा है। जब आप क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां पे 2 कंपैरेटिव टर्म है, 2 कंपैरेटिव टर्म। मे बी वो डिस्टेंस भी हो सकता है अलोंग विद द स्पीड, मे बी वो स्पीड हो जाता है अलोंग विद द टाइम, यानी 2 चीजें शायद कंपेरेबल है। बट ये बात याद रखना कि जो क्वेश्चन है वो सिर्फ इन्हीं 3 टर्म्स में रहेगा, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, बस इन्हीं दोनों पे, तीनों पे रहेगा। इन्हीं पे आपको खेलना है, कूदना है, और आपको आंसर्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को।
बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि सबसे पहले क्वेश्चन के एकदम लास्ट पॉइंट पे आइए कि आपसे क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। बस आपको इसी को बेस लेना है, यानी कि आपको स्पीड को एक्चुअल में लेट करना पड़ेगा, तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला काम, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन। ये यूजुअल स्पीड है, नॉर्मल जो स्पीड होती है ट्रेन की, मैंने लेट कर लिया x किलोमीटर पर हावर। ये पहला काम है, क्योंकि यही फाइंड आउट करना है। आगे आपको एक चीज कांस्टेंट पक्का दी जाएगी, वो टाइम भी हो सकता है, वो स्पीड भी हो सकती है। अब स्पीड नहीं रहेगी, ठीक है, क्योंकि स्पीड को मैंने लेट करा है, और वो डिस्टेंस भी हो सकती है। तो अब ये पता लगाएंगे कि कॉमन क्या चीज है, कांस्टेंट क्या चीज है। तो देखें, ये क्वेश्चन रीड करते हैं। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 480 किलोमीटर। ओके, ट्रेन 480 किलोमीटर कवर कर रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड। एट यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड पता चल गई। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर हावर लेस, अगर स्पीड मेरी कम हो जाती है, तो सोचो अगर स्पीड कम हो गई तो टाइम इनवर्स है, यानी टाइम ज्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है, कहीं आप धीमे धीमे जा रहे हैं तो धीमे धीमे जाएंगे तो आप ज्यादा टाइम लेंगे, सिंपल सी बात है। अब ये गाड़ी के साथ यही सिचुएशन है, ट्रेन के साथ। ट्रेन ने स्पीड अपनी कम कर दी, कितनी स्पीड कम कर दी, 8 किलोमीटर पर हावर। जितनी उसकी यूजुअल स्पीड थी उससे उसने 8 किलोमीटर पर हावर कम कर दी, यानी कि अब उसको टाइम ज्यादा लगेगा। आप ऐसा समझ लीजिए, देखिए टाइम कितना दे रहा है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। वो 3 घंटे एक्स्ट्रा ले रहा है। मतलब अगर वो कहीं पे 12 PM पे पहुंच रहा है, तो अब जब वो स्लो चल रहा है तो 3 PM पे पहुंचेगा। अगर वो पहले कहीं पे 2 PM पे पहुंच रहा था, तो अब वो 3 घंटे एक्स्ट्रा लेकर 5 PM पे उस डिपार्चर प्लेस पर पहुंचेगा, अराइवल प्लेस पर। ठीक है, सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि 3 घंटे का क्या मतलब है। अब एक चीज और याद रखो कि अगर आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 3 आवर आएगा, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो भी 3 आवर ही आने वाला है, यानी कि टाइम का डिफरेंस 3 घंटे आएगा। बहुत बढ़िया, ये चीज तो पता चल गई मुझे। अब क्वेश्चन करते हैं, यानी क्वेश्चन में फोकस करना है मुझे टाइम पर। एक बात पता चल गई, क्योंकि उसी को देखो कंपेयर कर रहा है। स्पीड को तो कंपेयर हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम लेट कर चुके हैं। देखिए, इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, ज्यादा ले रहा है, कंपेयर नहीं कर रहा, पहले से ज्यादा ले रहा। भाई तू पहले ज्यादा खाना खाने लगा, कंपेयर नहीं कर रहा हूं तेरे को। तो टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को कांस्टेंट लिया, सेम डिस्टेंस, यानी 480 था, अभी भी 480 ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर हावर। ठीक है, जब भी वो इंक्रीज हो जाएगा, आई मीन लेस हो जाएगा, तो x माइनस 8 कर देंगे। तो यहां राइट करेंगे, सो टाइम टेकन बाई ट्रेन, सो टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर एट x किलोमीटर पर हावर स्पीड, है ना। अगर वो 480 किलोमीटर एट इस स्पीड से चाहे तो कितना टाइम लगेगा, बताओ। टाइम का क्या फॉर्मूला बनेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड बन जाएगा ना। टाइम को इधर लो, स्पीड इधर आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है 480 और स्पीड कितना है x, और स्पीड की यूनिट, सॉरी टाइम की यूनिट क्या होती है, हावर, यानी यहाँ पे हावर भी लिख दीजिएगा। ये आपका टाइम है, ये लिखा है ना, टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर 480 किलोमीटर एट दिस स्पीड। ठीक है, अब क्या हुआ कि स्पीड 8 किलोमीटर पर हावर लेस हो गई, यानी कि नाउ टाइम टेकन बाई ट्रेन टू कवर 480, सेम है ना डिस्टेंस, 480 किलोमीटर एट, स्पीड को कम करो भाई, x से 8 कम हो गया, किलोमीटर पर हावर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x माइनस 8, और ये भी आपका r ही रहेगा। ओके, चलो, तो ये मुझे पता चल गया कि भैया इन्होंने लिया है इतना टाइम, इन्होंने लिया है इतना टाइम। आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब नॉर्मल स्पीड पे ट्रेन जा रही थी तब वो पहुंचने में ले रही थी 10 आवर, और जब वो कम हो गई, उसकी स्पीड स्लो हो गई, तब वो लेने लगी 13 आवर, यानी 3 घंटे ज्यादा।
तो अगर आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आपको ओवरऑल रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 आवर ही तो मिलेगा। अगर आप इन्हें सब्सट्रैक्ट करते हैं तो बिल्कुल सही जवाब। अब बात आती है कि किसको किस में सब्सट्रैक्ट करें, बताइए। अच्छा, ये यहां पे ज्यादा टाइम है कि यहां पर? सर सिंपल सा, यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पे स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, यानी ये ज्यादा टाइम है और ये कम टाइम है। तो यहां राइट करेंगे क्लियरली 480 divided by x minus 8 is greater than the 480 upon x. So according to the question क्या कह रहा, 3 घंटे का डिफरेंस ना, तो हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स, और टोटल टाइम कितना मिल जाएगा, 3 आवर, क्योंकि ये भी आवर है और ये भी आवर है। ओके, कुछ कॉमन है क्या? हाँ, 480 को बाहर कर दो, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 अपॉन में एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। अब आप इसको एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 480, एलसीएम लेंगे तो आएगा x ब्रैकेट के अंदर x माइनस 8, और ये हो जाएगा x बन जा x, इसको उधर ले जाइए माइनस x माइनस 8। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखो, लाइन है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके चलिए, 480 ऐसा ही रहेगा, ब्रैकेट के अंदर x माइनस, ब्रैकेट ओपन करिए, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, और अपॉन में मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस इंटू एक्स इज इक्वल टू 3। अब ये देखिए, ये x से ये x कैंसिल आउट हो गया, 480 और इंटू में 8 मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। ओके, इन सभी टर्म को आप सेकंड साइड ले जाइए, ठीक है, और चाहे तो आप 3 को इस साइड ले आइए, तो ये हो जाएगा 480 इंटू 8 इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं कोई गड़बड़ नहीं होगा, बट मैं कहूंगा आप पहले डिवाइड दे दीजिए, क्योंकि 8 प्लस 4 12, यानी ये 3 से डिविजिबल है, तो आप इसको डिवाइड कीजिए, तो ये हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, बचेगा 3 6 जा 18, 160 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x। मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड ले जाइए और सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, 16 8 जा 144। आपको नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा इसको मैं टिल्ट कर देता हूं, तो आप देखिएगा, अब दिख रहा है, अब दिख रहा होगा आई होप। तो मैं इसको देखिए, 9 जा 144, मेरे को क्या करना है, 16 8 जा कितना हो जाएगा 128, है ना। सो 128, लेकिन ये प्लस का रहेगा और उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो इधर आप कर देंगे माइनस का 128, लेकिन जीरो है तो 1280। ये बन गई आपकी इक्वेशन। ओके, बस यही तो रिजल्ट है आपका। इसको सॉल्व करके आपको स्पीड ऑफ ट्रेन मिल जाएगा एक्स की वैल्यू से। सो ये आपका हो गया स्पीड, डिस्टेंस और टाइम वाले क्वेश्चन, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए, हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आगे आने वाले एक्सरसाइज में, तो डोंट फियर, ठीक है। बस आप थोड़ा मोटा मोटी आप समझ लीजिए कि आपको करना क्या होता है। फटाफट पॉज करके नोट कीजिए।